जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ये वीडियो सिंह राशि वालों के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों। सिंह राशि कौन सी होती है जिसके नाम मतलब म से मतलब कि शुरू होते हैं, एम या म से। उनकी सिंह राशि को इंग्लिश में लियो बोलते हैं दोस्तों। ये जो राशि है 5वें नंबर की सिंह राशि, इसको लियो बोलते हैं इंग्लिश में। इनका राशि का जो स्वामी होता है लॉर्ड, उसको सूर्य होता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में सन बोलते हैं। और इसका जो राशि रत्न होता है स्टोन, उसको हिंदी में माणिक्य बोलते हैं और इंग्लिश में उसको रूबी बोलते हैं दोस्तों। तो ये मतलब यदि सूर्य की यदि ताकत बढ़ानी हो कुंडली में, तो फिर ये माणिक्य या ये रूबी स्टोन पहनना चाहिए दोस्तों। ये कम से कम 2.5 कैरेट का पहनना चाहिए दोस्तों। 2.5 कैरेट का ये ज़रूर पहनना चाहिए दोस्तों। अब मैं इसको आगे के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इस राशि के बारे में ध्यान से सुने आप दोस्तों। सूर्य एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, यदि ये एकमात्र सूर्य कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में होता है, मतलब मजबूत कंडीशन में होता है, यदि भाग्येश हो, लग्नेश होकर, या और भी जैसे 11वें स्थान का स्वामी है, 5वें स्थान का स्वामी है, या दूसरे स्थान का स्वामी है, तीसरे स्थान का स्वामी है, या मतलब 10वें स्थान का, या जो भाग्य स्थान माना जाता है, जो लकी प्लेस होता है, जो नवम भाव, यदि ये अच्छी कंडीशन में होता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे रहता है दोस्तों। दुनिया इसके पीछे चलती है दोस्तों। कहते हैं ना कि जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है दोस्तों। तो ये कंडीशन सूर्य की स्थिति में होती है दोस्तों, क्योंकि सूर्य वैसे भी 9 ग्रहों का राजा है दोस्तों। ये सबसे प्रबल और प्रतापी ग्रह सूर्य को ही माना गया है दोस्तों। सूर्य के सामने सभी ग्रह कमज़ोर रहते हैं दोस्तों। सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह बैठा रहेगा, साथ में रहेगा, तो वो कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। और सूर्य यदि किसी की कुंडली में अच्छा है दोस्तों, तो वह व्यक्ति हमेशा समाज में, गांव में, या जिस भी क्षेत्र में वो रहेगा, वो लीडर बनेगा दोस्तों। वो हमेशा आगे रहता है दोस्तों। लोग मतलब उसका अनुसरण करते हैं दोस्तों। लोग उसके पीछे पीछे चलना पसंद करते हैं दोस्तों। सिंह राशि वाले जो भी जिनके सूर्य की कंडीशन अच्छी है कुंडली में, वो हमेशा नेतृत्व करते हैं, उनमें लीडरशिप होती है दोस्तों। लेकिन कई बार सूर्य की कंडीशन कुंडली में अच्छा नहीं होने से, सूर्य कमज़ोर होने से व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना सूर्य के कारण मिलना चाहिए दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने सब आपको बता दिया है। वैसे सूर्य की विषुवती दशा 7 वर्ष की होती है दोस्तों। यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है तो 7 वर्ष में वो आपको माला माल कर देता है, या आपको किसी भी पद दिलाने में आपको हमेशा आगे रखता है दोस्तों। लेकिन यदि कमज़ोर होता है तो उन्हें विषुवती दशा 7 वर्ष की विषुवती दशा में बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सूर्य 3 जैसे 2, 3, 5, 9, 11वें भाव में हमेशा मजबूत रहता है। ये सुख, समृद्धि और सम्मान देता है दोस्तों। लेकिन सूर्य यदि राहु, शनि, केतु, शुक्र के साथ में हो, तो ऐसा सूर्य हमेशा कमज़ोर माना जाता है दोस्तों। क्योंकि ये जो बाकी जो ये पाप ग्रह होते हैं दोस्तों, तो सूर्य भी फिर क्या करता है कि वो पापग्रस्त हो जाता है। तो पापग्रस्त होकर वो भी फिर अच्छे परिणाम नहीं देता है। वो भी ये दुष्ट ग्रह होते हैं, राहु, शनि, केतु, ये सब इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं, शुक्र वगैरह। तो फिर ये उनके साथ में बैठने से क्या होता है कि वो इनकी प्रवृत्तियों से मतलब कि संघर्ष करने में लग जाता है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा जीवन में संघर्ष करते हुए देखा जाता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि वो अंशात्मक रूप से यदि सूर्य कमज़ोर है, तो बाकी ग्रहों को दबाने के लिए और सूर्य की कंडीशन को मजबूत करने के लिए जो रूबी स्टोन होता है, माणिक्य रत्न, उसको धारण करना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि सूर्य प्रबल होकर ये जो राहु, केतु, शनि और शुक्र की जो ये पाप ग्रहों की जो भी ताकत होती है, ये इनको कमज़ोर कर देगा दोस्तों। और सूर्य की जो ताकत बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि जीवन में संतुलन बना रहेगा दोस्तों। और
जैसे मान लो 6 और 8 किसी भी कुंडली में 6 स्थान, 8वां स्थान, 12वां स्थान तो खराब माना गया ही है, सभी को मालूम है। 6ठे स्थान में यदि ये है और 8वें स्थान में या 12वें स्थान में है तो कभी भी सूर्य यदि वहाँ पर है तो कभी भी आप माणिक्य धारण नहीं करें दोस्तों। ऐसे स्थिति में यदि रूबी स्टोन धारण करेंगे तो क्योंकि 6ठा स्थान शत्रुता और गुप्त रोग, पाइल्स की बीमारी देने वाला और महिला रोधी होता है दोस्तों। यह महिलाओं का अनादर करते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में यदि आप रूबी पहनेंगे तो और भी ये जो चीज़ें हैं इनमें और बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। उसी प्रकार 8वें भाव में यदि सूर्य है तो ऐसा सूर्य उग्रता लाता है दोस्तों। स्वभाव में ऐसे मतलब क्रोधी स्वभाव के होते हैं लोग, और इनमें हृदय रोग है, किडनी रोग है, और इनकी जो दृष्टि होती है सूर्य की वो दूसरे जो धन स्थान होता है, दूसरा स्थान, उस पर रहने से ये खुद अपने हाथों से अपने धन की बर्बादी करने में लगे रहते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में भी मतलब कि ये माणिक्य और रूबी स्टोन नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। यदि 12वें स्थान में सूर्य है तो वो भी धननाश माना जाता है। उसकी सीधी दृष्टि 6ठे स्थान में होती है दोस्तों। तो वो हमेशा क्या करता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा है उसमें लगा रहता है दोस्तों। मतलब उसका उग्र स्वभाव होता है, वो किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, वो हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के और दुष्ट प्रवृत्ति मतलब उनमें आ जाती है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है दोस्तों। तो ये और मानहानि भी इनकी होती रहती है, ये दूसरों को भी मानहानि करते हैं और इनकी भी मानहानि होती रहती है दोस्तों। और विशेष करके यदि 12वें स्थान में और दूसरे स्थान में जो लग्न के आसपास के दोनों स्थान होते हैं, 12वां और दूसरा स्थान, ऐसी स्थिति में यदि सूर्य है एक स्थान में और दूसरे में चंद्रमा है या शुक्र है या किसी एक में भी है तो ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर दृष्टि दोष होता है दोस्तों। मतलब उनकी आंखों में कमजोरी होती है दोस्तों। दृष्टि दोष होने से इनको कम उम्र में भी चश्मा लग सकता है दोस्तों। यदि एक में होगा तो जैसे दूसरे स्थान में होगा तो दाहिनी आँख में होगा और 12वें स्थान में होगा तो बाईं आँख में होगा। और यदि दोनों स्थानों में से इन तीनों ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह हो, सूर्य, चंद्र और शुक्र, तो फिर दोनों आँखों में वो दृष्टि दोष होगा दोस्तों। तो ऐसे में उनको कम उम्र में चश्मा लगाना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ समझने की होती है। इसके अलावा दोस्तों 6, 8, 12 का मैंने बता दिया है। अब मान लो दोस्तों कि यदि सूर्य किसी के लग्न स्थान में, मतलब कुंडली का जो पहला स्थान होता है उसको लग्न बोलते हैं, और सूर्य की जो स्वराशि सिंह राशि है, यदि लग्न में या राशि कुंडली में जहाँ 5 लिखा होता है यदि वहाँ पर सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत क्रोधी स्वभाव का होता है दोस्तों, और ये पक्का घमंडी और अक्कड़ स्वभाव का होता है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि हमेशा वो अपनी एक मिजाज में रहते हैं दोस्तों। वो हमेशा अकड़ कर चलना है, हमेशा किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना है, और ऐसे व्यक्ति हमेशा बहुत ही मतलब कि समाज के साथ में तालमेल नहीं बैठा पाते दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में भी इनको समझने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए दोस्तों कि ऐसी स्थिति में माणिक्य नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मोती धारण करना चाहिए, ताकि उनके जो स्वभाव में जो संतुलन होता है वो संतुलन बनाए रखना ज़रूरी होता है दोस्तों। यदि सूर्य मान लो अंशात्मक रूप से कमज़ोर है, अंशात्मक रूप से कैसे, जैसे मान लो सूर्य यदि 0 डिग्री से 5 डिग्री तक का है या 25 से 30 डिग्री का है। यदि 0 से 5 डिग्री का है तो वो बाल्य अवस्था में माना जाएगा, वो चाइल्ड माना जाएगा। और वो 25 से 30 डिग्री का है तो उसको वृद्ध मानेंगे दोस्तों, वो ओल्ड एज का माना जाता है। और 0 से 5 तक वो चाइल्डहुड माना जाता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य को उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए माणिक्य धारण करना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ समझने की है दोस्तों। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में हो दोस्तों। यदि सूर्य और चंद्र दोनों साथ में होने से क्या होता है दोस्तों कि चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। तो यदि सूर्य चंद्रमा दोनों साथ में हो तो कभी भी माणिक्य धारण नहीं करें, उसके एवज में मोती धारण करना चाहिए। तो मोती क्या है कि वो शांत प्रवृत्ति का होता है, तो उसकी एवज में वो उसकी नुकसान की पूर्ति कर देता है। या दोनों ग्रह पहन सकते हैं। यदि आपकी हैसियत है तो आप माणिक्य भी पहने तो साथ में मोती जरूर धारण करें। यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही मतलब कि भाव में बैठे हैं वो तो वो वैसे तो मतलब अमावस का जन्म माना जाता है
सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है और सूर्य प्रबल रहता है दोस्तों। तो आप सूर्य का केवल माणिक्य धारण करेंगे तो फिर मोती का जो चंद्रमा का जो फल होता है वो पूरा मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, जैसे कल मैंने वीडियो में बताया भी था तो कर्क राशि वालों के लिए, तो ये सभी राशियों के लिए ज़रूरी है कि यदि ये सूर्य और चंद्र साथ में होने से उनका मौस का जन्म होता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में मोती भी धारण करना चाहिए और माणिक्य भी धारण करना चाहिए दोस्तों। अब रहा दोस्तों, मैं इसके उपाय बताता हूँ दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा एक बात और, मैं मान लीजिए किसी की रूबी स्टोन या माणिक्य रत्न धारण करने की हैसियत नहीं हो, कोई गरीब लोग होते हैं, तो ऐसों को क्या करना चाहिए कि लाल रंग का हकीक स्टोन आता है दोस्तों, हकीक पत्थर, तो उसको धारण करना चाहिए दोस्तों। अब ये वैसे तो सोने में मतलब कि सोने की अंगूठी पहन सकते हैं, और नहीं तो चांदी की अंगूठी में पहने या फिर तांबे की अंगूठी में भी ये धारण कर सकते हैं दोस्तों। ये तो रही इनकी स्टोन की बात। अब इसको मैं आपको उपाय बताता हूँ दोस्तों। वैसे मैंने आपको बता दिया, ये कम से कम 2.5 कैरेट का ये पहनना चाहिए दोस्तों। और कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, ये जो अनामिका जो छोटी उंगली होती है दोस्तों, इसके पास वाली उंगली है दोस्तों, छोटी उंगली के पास वाली, जैसे मैंने ये देखो, ये 9 ग्रह की अंगूठी मैंने धारण कर रखी है दोस्तों, इस उंगली में इसको पहनना है दोस्तों। इस उंगली में पहने, ये सूर्य की अंगुली मानी जाती है, तो इसमें इसको रूबी स्टोन को पहनना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों आगे उंगली, वो जो रूबी स्टोन होता है वो इस तरह मतलब उस अंगूठी में मतलब उसको झड़वाना चाहिए कि नीचे से वो जो रत्न होता है रूबी स्टोन उस उंगली की जो चमड़ी होती है दोस्तों उसको टच करना चाहिए, तभी उसका मतलब कि वो जो उसकी जो रश्मियाँ होती है, किरणें होती है, वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी दोस्तों। वरना यदि वो टच नहीं करेगी तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा दोस्तों। ये चीज़ समझने की होती है दोस्तों। इसके अलावा आप यदि ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप इसके लिए दान पुण्य भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको गेहूँ है, लाल गेहूँ है, गुड़ है, तांबा है, केसर है, स्वर्ण है, घी है, लाल वस्त्र है। इसके अलावा लाल जो ब्राउन कलर की जो गाय होती है दोस्तों, उनकी सेवा बछड़े के सहित उसकी सेवा भी, उसको रोटी गुड़ और चारा दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा लाल चंदन है, दक्षिणा है, ये सब चीज़ें किसी भी गरीब ब्राह्मण को या किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान भी कर सकते हैं दोस्तों। तो गाँव की सेवा को मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो ये सब चीज़ें, और विशेष करके ऐसे व्यक्तियों को खुद अपने लिए गुड़ है वगैरह ऐसी चीज़ें खानी चाहिए दोस्तों। तो इससे भी क्या है, आपके शरीर में इसकी आपको मतलब कि हीमोग्लोबिन वगैरह आपका मजबूत रहेगा दोस्तों। इसके अलावा यदि आप गायत्री मंत्र जो होता है दोस्तों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है दोस्तों, इसकी एक माला आप जप सके तो थोड़ा समय निकाल, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का काम होता है। ये सूर्य का मंत्र ही माना जाता है दोस्तों, गायत्री मंत्र। तो ये भी आप जप सकते हैं दोस्तों, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा आप यदि स्टोन नहीं पहन सकते हैं तो चांदी का सूर्य यंत्र या चांदी का एक सूर्य बनवा लें, वो भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं दोस्तों। और सूर्य को यदि आप एक लोटे में, तांबा का लोटा हो तो और भी अच्छा है, वरना कोई भी लोटा है उसमें जल भरकर प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय या सूर्योदय के पश्चात या सूर्योदय के बिल्कुल जिस समय सूर्योदय होता है उस समय सूर्य के सामने उस जल में रक्त चंदन और रक्त पुष्प डालकर यदि आप सूर्य को वो जल अर्पण करेंगे तो साथ में गायत्री मंत्र बोलते हुए वो जल अर्पण करते दोस्तों, और बाद में थोड़ा सा जल लेकर उसका आचमन कर ले दोस्तों। तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा रविवार को आप लक्ष्मी नारायण का व्रत करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको आज बता दी हैं। तो ये रूबी स्टोन या माणिक्य रत्न के बारे में है, और कहाँ पहननी चाहिए, कितनी रत्ती की पहननी चाहिए, सब मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो ये आप अपने उपाय करें और ये निश्चित करें कि भी आपके कुंडली में सूर्य की क्या कंडीशन है, ये सब नक्की करके फिर आप इस चीज़ को करेंगे दोस्तों।
तो आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही है दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।